देश ही नहीं दुनिया भर में हिंदुओं पर हो रहे टारगेटेड अटैक के बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने धर्म के नाम पर उपद्रव फैलाने वालों को कड़ा संदेश दे दिया है। वो संदेश ये है कि हिंदुओं को छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। हिंदू किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन हिंदुओं को कोई छेड़े तो फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में ये बयान दिया, जहां दीपावली के दिन पटाखे फोड़ने के विरोध में एक वर्ग विशेष के लोगों ने हिंदू परिवार के साथ मारपीट की थी। इसी घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हिंदू किसी को डराता नहीं है, हिंदू किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन यदि कोई हमें छेड़े तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हमने कभी किसी को दबाया नहीं, हमने कभी किसी को डराया नहीं, लेकिन कोई डराए हमको ये कभी मंजूर भी नहीं है दुनिया में। हिंदू किसी को छेड़ेगा नहीं, लेकिन हिंदुओं को कोई छेड़े तो फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। मुख्यमंत्री का ये बयान उस समय आया जब हाल ही में देश में हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। देश ही नहीं, बांग्लादेश, कनाडा तक में हिंदू धार्मिक कट्टरपंथियों के हमलों के शिकार हो रहे हैं। इसके बाद भी मुख्यमंत्री के बयान में हिंदू शब्द आते ही कांग्रेस भड़क उठी है। कांग्रेस का कहना है कि किसी भी घटना को धार्मिक नजरिए से देखना और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का धर्म विशेष के पक्ष या विरोध में बोलना ठीक नहीं। कांग्रेस इसे भाजपा का नफरती एजेंडा बताने में जुट गई है। छोटी मोटी घटनाएं किसी प्रदेश में, इतने बड़े प्रदेश में होती हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को ऐसी भाषा शोभा थोड़ी देती है। ये तो धमकी की भाषा है। इतने महत्वपूर्ण पद ईश्वर ने उनको नवाजा है कि उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। कोई घटना घटी है, उसमें कोई गलत हुआ है, कुछ हुआ है, तो ये कार्रवाई करें उसमें बयान दे के और ये छेड़ो छोड़ो ये सब करने की क्या जरूरत है। खैर, कांग्रेस सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बयान को भले ही सांप्रदायिक बताए, हिंदू मुसलमान से जोड़े, देश ही नहीं दुनिया भर में हिंदुओं पर हो रहे टारगेटेड अटैक के बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उपद्रवियों को साफ संदेश दे दिया है कि मध्य प्रदेश में ऐसी जरूरत करने वालों की खैर नहीं है। हमला अगर टारगेट कर हिंदुओं पर होता है तो हिंदुओं का पक्ष लेने में परहेज भी नहीं है। ये संदेश देकर सीएम ने सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर मौन रहने वालों को भी साफ संदेश दिया है कि तुष्टीकरण की राजनीति वो करे, उनकी सरकार ये नहीं करने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, फिलहाल यही बयान और इस पर हो रही सियासत की गूंज मध्य प्रदेश में सुनाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि दीपावली के दिन इंदौर में उपद्रव हुआ। हिंदुओं का पटाखा फोड़ना कुछ लोगों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने उन पर ही हमला बोल दिया। अब इस मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर हिंसा फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं इंदौर की घटना पर जो चुप थे उन्हें अब सीएम का बयान रास नहीं आ रहा है। अब आखिर वो क्यों, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एजेंडा के पॉइंट्स जान लेते हैं। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, क्या है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का संदेश? धर्म के नाम पर हिंसा को सख्ती से रोकने पर सवाल क्यों? सीएम के बयान में कांग्रेस को कहां नजर आ रहा नफरती एजेंडा? क्या अति धार्मिक तुष्टीकरण नहीं दे रहा उपद्रव को बढ़ावा? तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ के 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मीडिया पैनलिस्ट भाजपा से मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले मंजरी जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अब फिलहाल देखा जाए तो इसी की गूंज मध्य प्रदेश में चल रही है। विपक्ष के मुंह पर सिर्फ एक ही ये बयान नजर आ रहा है। आखिर किसे संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, कुछ समय से हम देख रहे हैं कि एक बहुलवादी संस्कृति के लोगों के ऊपर, उनके जुलूस के ऊपर, उनके धार्मिक स्थलों के ऊपर जिस तरह से, जैसे कि उज्जैन में भी एक घटना हुई थी जब महाकाल की सवारी निकल रही थी, उस पर थूका गया। तो इस तरीके की कई सारी चीजें दीपावली के दिन हुई, जिस तरह से घटना हुई इंदौर के अंदर, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो कट्टरपंथीवाद है, और हमने इंदौर और भोपाल में देखा कि
किस तरह मस्जिदों के ऊपर गजवाए हिंद के बैनर्स लगाए गए, तो उसका क्या अर्थ है, उसका क्या मतलब है? तब कांग्रेस को दर्द नहीं होता, तब कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता का या किसी कार्यकर्ता का किसी का बयान नहीं आता। लेकिन जैसे ही हम हिंदुओं की बात करेंगे तो तुरंत कांग्रेस की तरफ से धर्मनिरपेक्षता और कई तरीके के ज्ञान भरी बातें आना शुरू हो जाती। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि जो कांग्रेस है वो एक धर्म विशेष की या एक समुदाय के लिए राजनीति करती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा से ये कहती रही है कि सबका साथ और सबका विकास। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आस्था पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी देश की संप्रभुता पर या हमारे देश में किसी तरीके के अलगाववादी विचारधारा यदि पनपती है तो उसको भी हम सख्ती से कुचलने का काम करेंगे। हम किसी भी तरीके से हमारे देश की या हमारे प्रदेश की शांति व्यवस्था को यदि कोई क्षति पहुंचाने की या भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके प्रति जो है वो सख्त रवैया प्रशासन का रहेगा। वही मुख्यमंत्री जी ने कहा है। अब कांग्रेस को तो मुद्दा चाहिए कुछ ना कुछ बोलने के लिए, उनको तो तकलीफ होती है क्योंकि जितने भी आज कांग्रेस के संगठन में आज जो एनडीए के जो घटक दल है, इंडिया गठबंधन के जो घटक दल है, उन सबके हम बयानबाजी सुनते रहते हैं कि सनातन धर्म को नष्ट करना है, सनातन संस्कृति को समूल नष्ट करना है, ये तो डेंगू है, मलेरिया है और कई तरीके के इस तरीके के वक्तव्य जो है वो हम सबने सुने हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कट्टरवादी सोच जो मध्यकालीन युग में शुरू हुई थी कि कैसे उसको हिंदुओं को कैसे दबाया जाए, कैसे धर्म परिवर्तन किया जाए, वो आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। और आज तो हम देख रहे हैं कि जैसे कनाडा में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, तब कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आता। हिंदुओं के साथ दिन रात अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए, उनके मारा गया, उनकी हत्याएं कर दी गई, आज कनाडा में हुआ। तो ऐसे जब कभी इस तरीके की घटनाएं, हिंसक घटनाएं घटित होती है हिंदुओं के प्रति, तब कांग्रेस की तरफ से कभी कोई बयान नहीं आता। लेकिन यदि मुख्यमंत्री जी ने आज कहा कि हम किसी को छेड़ते नहीं, ये हमारी संस्कृति है, हम सबको अपनाते हैं, लेकिन यदि कोई हमें छेड़े तो हम इतने कमजोर भी नहीं हैं कि हम उसका सामना ना कर सके, तो इसमें कांग्रेस को तकलीफ हो गई। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस देश में कौन सी विचारधारा पनप रही है और किस तरीके से पनप रही है और किस तरीके से उसको हवा दी जा रही है। तो उसको रोकने के लिए प्रशासन, शासन सब सख्त होकर उसके पर कार्रवाई करेंगे और उसको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए जितेंद्र जी से जवाब ले लेती हूँ। जितेंद्र जी, देखिए जितना कहा जा रहा है, जितना इस बयान को बार बार दोहरा रहा है विपक्ष, तो धर्म के नाम पर अगर बोलना जायज नहीं है तो धर्म के नाम पर चुप रहना कितना जायज है? दूसरी बात, अगर धर्म के आधार पर हिंसा होगी तो धर्म और जाति का नाम तो आना ही है। निश्चित तौर पर जितनी बातें मंजरी जी ने की, ये बातें निश्चित तौर पर बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट होता है। आज कौन इस पक्ष में होगा कि कोई किसी धर्म के लोगों को छेड़े और कोई चुप रहे? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म को अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये सही होना चाहिए। इस बात को लेकर के कहीं कोई असमंजस नहीं है। लेकिन आपकी सोच जो है, आपकी कथनी जो है, वो करनी से मेल नहीं खाती है। आप यहाँ पर इस तरह की बात करते हैं, गोवा में बीफ, यहाँ गौ माता की पूजा की बात करते हैं, और गोवा में आप ये कहते हैं कि बीफ की सप्लाई में कमी नहीं आने दी जाएगी। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे खुशी जी। आपको एक निर्णय लेना होगा कि आप किसके साथ खड़े हैं। आज मुख्यमंत्री ने ये जवाब दे, ये सवाल उठा करके बता दिया कि जिस पद की शपथ ली थी, जिस तरह से सभी धर्मों को, सभी समाज के सभी वर्गों का सम्मान करने और उनकी सुरक्षा की जो मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी, आज उसको उन्होंने धता बता दिया। आज मेरा ये कहना है कि कोई भी, कभी भी कोई भी सेक्युलरिस्ट किसी भी धर्म के खिलाफ बात नहीं करेगा, कभी भी हिंसात्मक गतिविधियों को समर्थन नहीं करेगा। अभी मंजरी जी ने हिंदुस्तान छोड़ के कनाडा की बात की। कनाडा में कौन इन ताकतों को सहयोग कर रहा है, ये बताना पड़ेगा आपको। कौन इनके पक्ष में बयान दे रहा है, ये बताना पड़ेगा। रहा सवाल, अगर कार्रवाई नहीं हो रही है हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से, नोटिस नहीं दिया जा रहा, अल्टीमेटम नहीं दिया जा रहा, चेतावनी नहीं दी जा रही है, तो इसमें गलती की विपक्ष की है क्या? इसमें सरकार की गलती है। बांग्लादेश में क्या हुआ, सरकार ने एक शब्द नहीं बोला। इस पर अगर हम सवाल उठाते तो हमारे ऊपर भी सवाल उठाए जाते।
देखिए, आज मुख्यमंत्री को, देखिए, सनातन संस्कृति को पूरा हिंदुस्तान के सारे धर्म और सारे लोग मानने को तैयार है। खास तौर से कांग्रेस की बात करूं, जिस तरीके सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ये लोग, इसको मानने का काम कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस सबको साथ सबका विकास को लेकर के आगे बढ़ रही, तो इस तरीके के आरोप तो लगाना उचित नहीं है। रहा सवाल आपकी भाषा शैली क्या है, बिल्कुल दंडित किया जाना चाहिए अगर कोई हिंसात्मक कार्रवाई करता है तो, बिल्कुल रियायत नहीं होना चाहिए। लेकिन आपकी कानून व्यवस्था क्या कर रही है? सिर्फ बयानों तक मुख्यमंत्री सीमित है कि आज उनको इस बात का परिचय देना था कि इस घटना के विरोध में जो सरकार कार्रवाई करे, जो कानूनन कार्रवाई करना थी, वो दिख जाना चाहिए था। केवल एक समारोह में जाकर भाषण दे देने से काम नहीं चलेगा। आपको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है, आपकी लाचारगी, आपकी बेचारगी के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। आपको ये दिखाना होगा कि मध्य प्रदेश में कानून का शासन चलता है और किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी इस तरह की कार्रवाई होगी तो कानून अपना काम करेगा। चलो ठीक है, जवाब ले लेते हैं इसी का। इसमें सख्त से सख्त सजा देने के पक्ष में। लेकिन आपकी दोहरी नीति, आप कहते हो जो कश्मीर में आतंकवाद तो दो देशों का समर्थन करती है, उनके साथ सरकार बनाने आप जाते हो, मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री आप बन जाते हो और हमको भाषण सुनाते हो। ये नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में अगर कोई भी इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई होती है, शाम तक उसको सजा मिल जाना चाहिए। ये होता है कानून का शासन। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूं इसी को आज ये जी मंजरी जी। सबसे पहले जितेंद्र जी ने जो आखिरी बात कही है उसका जवाब मैं पहले ही दे देती हूँ। आपने कहा कि यदि कोई इस तरीके के घटना घटित करता है, कोई अपराधी है, तो उसको शाम तक सजा मिल जानी चाहिए। तो मुझे लगता है इतना तो हम सभी समझते हैं, यहाँ सब बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं इस वार्ता में, और जो सजा देने का काम है वो न्यायालय का है, न कि हमारा है, न ही शासन का, न प्रशासन का। प्रशासन का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है कि अपराधियों को बुलडोजर चलाने का काम आपका है, कार्रवाई करना। शाम तक बुलडोजर चला दिया जाता है प्रशासन। जितेंद्र जी, मैं बोल रही हूँ, मैं समझती हूँ आप शायद आपको ये मैंने ऐसे बीच में बोलते हुए अभी तक तो नहीं देखा है, पर पता नहीं आज आपको क्या हो गया है। मैंने आपकी बात बहुत ही इत्मीनान से, जितेंद्र जी, मैंने आपकी बात बहुत ही इत्मीनान से सुनी। आपने बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए, मैंने आराम से सुने। आपके हर आरोप प्रत्यारोप का मैं जवाब दे रही हूँ। आपका टर्म आया जब आप जवाब दे दीजिए, मैं सुनूंगी आराम से जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी के शासन, मैं कहूंगी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पिछले 20 सालों से हमने शासन व्यवस्था जिस तरीके से चलाई है और प्रशासन ने जिस मुस्तैदी के साथ काम किया है। पहले तो जंगल राज था, लोग थाने जाने में डरते थे, थाने में FIR दर्ज नहीं होती थी। हमने देखा था कि किस तरह लोगों के साथ अत्याचार होता था। आज 0 FIR भी दर्ज की जाती है, तुरंत कार्रवाई की जाती है। ये शासन का और ये प्रशासन का काम है कि आज तुरंत जो है FIR दर्ज होती है और तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, तुरंत अपराधियों को पकड़ा जाता है। इनके शासन काल में तो कभी कोई कार्रवाई होती नहीं थी और गुंडों को पाला जा रहा था, भ्रष्टाचारियों को पाला जा रहा था, आतंकवाद को बढ़ाया जा रहा था। हमने तो आतंकवाद को कुचलने का काम किया है। आज हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो शांति का टापू बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने जिस तरह से कानून व्यवस्था को चलाया है और कानून व्यवस्था को जो है पालन करवाया है, तो कहीं ना कहीं आज मध्य प्रदेश की शांति को भंग करने के लिए यदि किसी भी तरीके से योजनाबद्ध तरीके से या षड्यंत्र पूर्वक तरीके से यदि किया उसको भंग करने की कोशिश की जाएगी तो निश्चित तौर पर उसका फन कुचलने का काम जो है वो पुलिस प्रशासन अच्छी तरीके से कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और यही चेतावनी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है और उनको अपना काम समझाने की जरूरत नहीं है कांग्रेस को। कांग्रेस पहले अपने आप को देख ले कि आप किस तरीके से भेदभाव की राजनीति करते आए हैं, आप किस तरीके से एक वर्ग विशेष की राजनीति करते आए हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। अगर हमने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, तो हमें ये देखने मिलता है, हमने ये दिखाया है कि आज जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों को बराबर से अधिकार पूर्वक उनको उन योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जा रहा है। इसमें हमने कभी कोई जाति विशेष या धर्म विशेष का ध्यान नहीं रखा। हमने सबको समानता के अधिकार दिया जो हमारा संविधान कहता है और उस अधिकार के तहत
आज चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, योजनाओं के मैं नाम गिनाना नहीं चाहती, मगर जितनी भी योजनाएं हैं आज हर व्यक्ति तक जो उसका अधिकारी है उस तक पहुंच रही है। तो ये हमने कहा है कि सबका ठीक साथ है, और बिल्कुल। मैं सबका आपके पास विकास। फिर से अगर लौटूंगी। इस फिलहाल बीच रमेश जी से कोई एक ओपनिंग हमारी स्टेटमेंट ले लेती हूँ मैं रमेश जी से। रमेश जी, देखिए जिस तरह का आज बयान आया है, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि धर्म के नाम पर इस तरह की बयानबाजी, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि जब धर्म के नाम पे बोलना जायज नहीं है तो क्या धर्म के नाम पर चुप्पी साधना कितना जायज होता है? क्योंकि देखिए एक तुष्टीकरण की बात अब सामने आ रही है कांग्रेस को लेकर भी अगर बात की जाए तो, कि जब विपक्ष बहराइच जैसी हिंसा पर नहीं बोलता है, इंदौर में जब ये हिंसा हुई तो नहीं बोला गया, लेकिन आज बयानबाजी हुई तो इसके बाद फिर बयानबाजी का दौर मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है। कैसे देखते हैं सर आपको? देखिए, मोटे तौर पर ये जो बयान आया है इसको कोई धर्म के आधार पर नहीं लेना चाहिए। ये कहीं ना कहीं संविधान के अनुरूप संविधान ने सत्ता के जो भी नायक होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको ये अधिकार दिया हुआ है कि वो पीड़ित समाज की, शोषित समाज की, उसकी संरक्षण करें और अपराधियों पर काम करें। पिछले अगर आप 2-4 महीने से देखेंगे तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में हिंदू समाज का दमन हो रहा है। अब कावड़ यात्रा पर हमले हुए, गणेश उत्सव पर हमले हुए, दुर्गा उत्सव पर हमले हुए, दुर्गा विसर्जन पर हमले हुए, और दीपावली पर ही अकेले इंदौर में 12 स्थानों पर आप देखिए कि उनको पटाखे ही नहीं चलाने दे रहे। 9 साल की बच्ची को अगर वो फुलझड़ी चला रही है, चक्री चला रही है, उसको आकर के मारना, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं हिंदू समाज का जो मनोबल गिर गया था। तो संविधान में प्रदत्त अधिकार के अनुरूप मुख्यमंत्री जी ने वो जो शोषित पीड़ित दब रहा था हिंदू समाज असामाजिक तत्वों से, और ये जो हमला करने वालों को मैं मुसलमान नहीं मानता, ये असामाजिक तत्व है, क्योंकि इस्लाम तो बहुत शांति का, भाईचारे का और अमन का है। नबी हुजूर ने कितनी बार फरमाया, बदर की जंग के बाद फरमाया, मदीने में जब इस्लामिक सल्तनत हुई तब उन्होंने अमन की और भाईचारे की बातचीत की। तो इस्लाम तो बहुत भाईचारे का, बहुत उच्च किस्म का धर्म है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो घुस गए हैं और खुद को उन्होंने कुछ भी घोषित करके और हिंदुओं को जदा बांधने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ मोहन यादव का ये बहुत अब सराहनीय कदम है, और मैं समझता हूँ जो हिंदुओं का पिछले 3 महीने से मनोबल टूट रहा था कावड़ यात्रा के बाद से, कहीं ना कहीं उसमें सुधार होगा। और न केवल वो बयान दें बल्कि उन असामाजिक तत्वों पर जो दीपावली पर पटाखा जो रोक रहे, आप कल्पना कर सकते हैं भारत में 2 अंतर्धाराएं चल रही हैं। एक समूह है जो त्योहारों पर सीधा हमला करता है, और दूसरा समूह है जो त्योहारों की परंपरा पर आक्षेप करता है। आप मुझे बताइए कि पटाखे चलाएंगे तो प्रदूषण फैलेगा, अगर शिव जी को दूध चढ़ाएंगे तो दूध नाली में जा रहा, नाली में जब खून बहता है जानवरों का, बकरों का, किसी त्योहार के दिन, उस पर कोई आपत्ति नहीं करेगा, लेकिन अगर दूध बह गया तो उसका एक आपत्ति होगी। अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था कि अयोध्या में 25 लाख 28 लाख जो दीप जले, तो कहने लगे वहां तेल की किल्लत हो गई और तेल महंगा हो गया। तो ये जो इस तरह की बातें हैं, मैं समझता हूँ अब औरंगजेब का शासन नहीं है भारत में। तो औरंगजेब ने तो दीपावली मनाने पर जो प्रतिबंध लगा दिया था, ये उसी के अनुयायी हैं जो पटाखे नहीं चलाने दे रहे हैं। मोहन यादव का मैं समझता हूं शोषित पीड़ित जो हिंदू समाज दबा कुचला 1200 साल से कुचला जा रहा है, उसकी सहायता के लिए, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए उचित कदम है और उसका स्वागत होना चाहिए। निश्चित तौर पर बेहतर बात आप कह रहे हैं जितेंद्र जी। देखिए इसी बातों को लेकर मैं आऊंगी, अगर हिंसा को रोकने के लिए इस तरह की बयानबाजियां दी जाती है तो क्यों आखिर धर्म से जोड़ा जाता है? अगर धर्म से जोड़ा जाएगा तो सवाल तो आप पर भी उठेंगे कि जब बहराइच की हिंसा होती है तब आपकी बयानबाजी सामने नहीं आती, लेकिन एनकाउंटर में मारे जाते हैं तो उस पर बयानबाजी सामने आती है। गाजापट्टी पे आप जमकर बयानबाजी करते हैं, इंदौर जैसे हिंसा पर आपकी बयानबाजी आई नहीं जब तक कि सीएम मोहन यादव का बयान सामने नहीं आया। नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि अगर हिंदू समाज शोषित पीड़ित है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार को कदम उठाना चाहिए। भाषणबाजी के बजाय अगर कदम उठा लिया जाता तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात होती, लेकिन आप सिर्फ भाषण दे करके इस तरह की बात करना चाह रहे हैं। आपको जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई शोषित है, पीड़ित है, तो उसके जुल्म करने वाले के खिलाफ आपको कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और मैं पहले वक्तव्य से ये बात को कह रहा हूँ, आज अकेला व्यक्ति मैं हूं जिसने ये कहा कि तुरंत कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन आप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हो, आप इस तरह के भाषण नहीं दे सकते। आपको कानून का पालन करना चाहिए। जिन्होंने बच्चियों के साथ इस तरह की रोक की काम किया है, जिन्होंने पटाखे छुड़ाने और पटाखे चलाने को रोकने के काम को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए था। मंजरी जी से मैंने वही कहा कि जब आपका मतलब होता है तो बुलडोजर चल जाता है। आज मैंने कहा कि शाम तक सजा मिलना चाहिए, तो आप कह रही हैं कि कानून समय पे काम करता है, कानून समय लेता है।
जांच करना पड़ती, जब जाके काम होता है, तो उस समय आपको ध्यान नहीं आता है, बुलडोजर जब चला देते हो आप, तब कहाँ न्याय और कहाँ न्यायालय, कहाँ न्यायाधीश, जब आपको ध्यान नहीं रहता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये घटना निंदनीय घटना है। बहराइच की घटना का भी हमने विरोध किया था, लेकिन बहराइच की घटना को जरा आप देखने और समझने का प्रयास तो कीजिए। आप तो निष्पक्ष पत्रकार हैं, आपने ये कैसे कह दिया बहराइच की घटना पर कोई बयान नहीं आया? बहराइच की घटना की जांच कराने के बाद आपके समझ में आएगा कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। लेकिन मेरा ये कहना है कि कार्यवाही भी तो करो। अभी उन्होंने कहा कांग्रेस के समय आतंकवादी, अरे आपको शर्म आना चाहिए। आज 20 सालों से मध्य प्रदेश में सरकार में बैठे हो और दूसरे प्रदेश का नक्सलाइट बालाघाट में एंट्री कर रहा है, और आप कह रहे हैं ना कोई आया है ना कोई को आने देंगे। ये झूठी बातें हैं, ये सिर्फ भाषणबाजी है। सिमी का नेटवर्क आपकी सरकार में मध्य प्रदेश में पनपा, सिमी के आतंकवादी आपकी जेल तोड़ करके फरार हुए, तब आपकी कहाँ चली जाती है कानून व्यवस्था, तब कहाँ चली जाती है सुरक्षा व्यवस्था? मेरा फिर वही कहना है, रमेश शर्मा जी ने बिल्कुल सही बात की, आपको कानून के डंडे का शासन दिखाना पड़ेगा मध्य प्रदेश में। खाली भाषण देने से काम नहीं होगा। आज 18 बलात्कार मध्य प्रदेश में हो रहे, क्यों हो रहे? क्यों नहीं बंद किए जा सकते? आपकी सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है। सिर्फ एक भाषण दे देने से, सिर्फ लोकप्रिय भाषण दे देने से आप सोचेंगे सरकार अच्छी चल रही है। श्रीमान जी, आपकी गलतफहमी है। आपको जांच करके कार्रवाई सुनिश्चित करना पड़ेगी, तब तो हम मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न्याय हो रहा है। लेकिन आप भाषण बाजी कर रहे हैं, और जब हम देखते हैं तो बलात्कार के मामलों में कमी नहीं आ रही। माफिया मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, चाहे दवा माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, उस पर लगाम कसने का जब नंबर आता है तो आप भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्री कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। मेरा ये कहना है, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आपके शासन में पारदर्शिता दिखना चाहिए। इसी का जवाब ले लेती हूँ मैं मंत्री जी से। मंत्री जी की कांग्रेस का, बल्कि जितेंद्र जी का भी यही कह रहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की बयानबाजी, और उनका कहना है कि ठीक है, बयान जिस तरह का दिया गया अगर हिंसा को रोकने के लिए तो सही है, लेकिन इसके साथ ही जितना खुलकर बयान दिया गया, क्या उतनी खुलकर कार्रवाई की जा रही है मामलों को लेकर? देखिए खुशी जी, आज ये चैनल पर बैठकर कह रहा है कि मैं इसकी निंदा करता हूं, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन जब ये घटना घटित होती है, जब मुख्यमंत्री जी यदि कोई बयान देते तो आपके नेताओं का और आपका बड़ा वक्तव्य आ जाता, बयान आ जाता है, और जब ये घटना घटित होती है तब आपके सारे नेता चुप बैठ जाते हैं, कुछ नहीं कह पाते हैं। जब आपको जाकिर नाइक में शांति का दूत नजर आता है आपके नेताओं के, तब आपके वरिष्ठ नेतृत्व कुछ नहीं कहते हैं। जब आपको भगवत गीता में जिहाद नजर आता है तब आपके वरिष्ठ नेता कुछ नहीं कहते। ये कांग्रेस की मानसिकता है जिसे पाला जा रहा है। आज आप चैनल पर बैठकर कह रहे हैं कार्रवाई करिए, आप कह रहे हैं यहाँ बैठकर, लेकिन आपने कभी कार्रवाई की थी? आपके समय में तो आपने जिन आतंकवादियों का आप नाम ले रहे हैं उनको तो पालने का काम आपने किया था, हमने तो इनको खत्म करने का काम किया है। जिस नक्सलवाद की आप बात कर रहे हैं, ये नक्सलवाद जिस तरह से मध्य प्रदेश में पैर पसारे हुए था, उनको खत्म करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। डाकुओं को सरेंडर करने के लिए, उनको यहाँ से खत्म करने के लिए यदि किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है। आप यहाँ कुछ भी बयान दें, लेकिन आपकी कथनी और आपकी करनी में फर्क नजर आता है। हमारी कथनी में फर्क नजर नहीं आता। जब आपके गठबंधन, सहयोगी गठबंधन के लोग जब कहते हैं कि सनातन को समूल नष्ट कर दीजिए, ये तो डेंगू और मलेरिया है, तब आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आता, तब आप उनके साथ गलवैया कर रहे होते हैं। तो ये आपकी कथनी और करनी में फर्क है। ये आप चैनल पर बैठ के कुछ भी कहें, जनता सब जानती है। जितेंद्र जी, जिस तरह से आपने तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है कांग्रेस, हमेशा आपने तुष्टीकरण की राजनीति की है और एक वर्ग विशेष को हमेशा सहयोग किया। हमने कभी इस तरीके की राजनीति नहीं की। हमने उन अपराधियों को चेताया है, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हुई है। और जिस दिन पटाखे फोड़ने का विरोध हुआ, उसी दिन मुख्यमंत्री जी तुरंत उन्होंने एक्शन लिया और उन पर कार्रवाई हुई है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। उस दिन कहते आप कि मुख्यमंत्री जी, हम आपसे निवेदन करते कि इनके ऊपर सख्त कार्रवाई कीजिए, तब आपके नेता बयान नहीं देते हैं। ना राहुल गांधी जी देते हैं, ना प्रियंका गांधी जी देती है, ठीक है, और ना ही आपके ठीक है। इसका छोटा सा जवाब ले लेते हैं जितेंद्र जी से, उसके बाद रमेश जी से। ठीक है, रमेश जी से प्रतिक्रिया लूंगी। जितेंद्र जी, एक छोटा सा जवाब। नहीं, देखिए, मैंने महबूबा मुफ्ती का उदाहरण दिया,
मैंने बताया कि किस तरीके से पड़ोस के प्रदेश से बालाघाट में नक्सलवादी बढ़ रहे, तब आपको 56 इंच का कलेजा दिखाने की जरूरत है, क्यों नहीं दिखाते आप? मध्य प्रदेश में सुन्नी का नेटवर्क आपकी सरकार में बढ़ा, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार आप बनाते हो, वो आतंकवाद का समर्थन करती है, वो पाकिस्तान का समर्थन करती, तब आपको बुराई नहीं होती है। मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना लेते हो आप, दोहरी नीति आपकी है, कथनी करनी में अंतर आपका है। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। हमें किसी धर्म विशेष में लोगों से दिक्कत नहीं है, हमें उन लोगों से दिक्कत है जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं। हमें कट्टरपंथियों से देखिए समय की कमी, एक अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी मैं रमेश जी से। रमेश जी देखिए जिस तरह की बयानबाजी आ रही है, हालांकि प्रतिक्रियाएं हम सुन ले या फिर बयानबाजी सूबे में देख ले कि तुष्टीकरण, धार्मिक तुष्टीकरण की जो गूंज है वो पहले से प्रदेश में सुनाई देती आ रही है, पहली बार की ये बात नहीं है बिल्कुल भी। और जिस तरह से बात की जाती है कि चाहे दल कोई सा भी हो, लेकिन एक वर्ग विशेष का सपोर्ट करने का आरोप लगाते हैं एक दूसरे पर, और इस तरह से एक अति धार्मिक तुष्टीकरण की जो बयानबाजियां होती है, नहीं लगती कि कहीं ना कहीं उपद्रव को बढ़ाने में ये सहयोग देती होगी? निश्चित रूप से ये बात आपने ठीक कहा कि राजनीति को हमेशा धार्मिक चीजों से थोड़ा अलग रहना चाहिए। धर्म जो है वो समाज का हिस्सा है, राजनीति को, राष्ट्र को और संस्कृति को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए, उनका दृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए। ये जो बयान है, इस बयान को धार्मिक पक्ष या धार्मिक विपक्ष नहीं लेना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि छेड़ोगे तो नहीं छोड़ेंगे। भाई हर आदमी अपने अपने रास्ते पर चले, दूसरे को काहे के लिए छेड़े? और वैसे भी छेड़छाड़ भारतीय संविधान में, कानून में, उसमें अपराध माना जाता है। तो उन्होंने अपराधी को चेतावनी दी है। इसका धर्म से, किसी समाज से और किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। समाज में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रौब रहना चाहिए अपराधियों पर सरकार को। मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री का वही संकेत है। और ये जो छोटी छोटी बातों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देना, मैं समझता हूं थोड़ा सा इससे अलग हट करके राजनेताओं को मुद्दों पर बात करना चाहिए, विकास के लिए बात करें कि जिस समय चुनौतियां, इस समय देश के सामने, प्रदेश के सामने जो चुनौतियां आ रही हैं, उन चुनौतियों के समाधान के लिए चर्चा करना चाहिए, ना कि इतनी छोटी छोटी बातों को तिल का ताड़ बनाना। इससे राजनेताओं को बचना चाहिए। निश्चित तौर पर एक बेहतर बात आप कह रहे हैं कि हर मुद्दे पर भी सियासत जायज नहीं है फिलहाल, क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बयान, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, इसको लेकर सियासत लगातार जारी है। हालांकि चेतावनी अपराधियों को दी गई है, लेकिन विपक्ष धर्म को लेकर अब सवाल उठा रहा है और एक बार फिर से धर्म को लेकर राजनीति मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी इस विषय पर आखिर राजनीति और इस विषय पर सियासत कहां तक पहुंच पाती है। तो फिलहाल IND एजेंडा में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।